हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सूरज। मेरे दोस्त, जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं आपको यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करा रहा हूं। आप जान रहे हैं, मैं आपको 3 प्रकार के लेक्चर दे रहा हूं। माइनर लेक्चर, मेजर लेक्चर, प्रैक्टिस लेक्चर और प्लस ग्रुप डिस्कशन पे मैं आपको ग्रुप का डिस्कशन करता हूँ। अगर आपको सारे नोट्स चाहिए तो आप हमारे नोट्स पे पूरा हमारा ले सकते हैं। और आप खूब जमकर पढ़िए, सारे वीडियोज़ को देखिए, लेक्चर को अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट में क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि 80% बायोलॉजी कॉन्सेप्चुअल है, 20% फैक्ट है। तो फैक्ट तो रटना पड़ेगा और बाकी कॉन्सेप्चुअल आपको हम पूरा बताते जा रहे हैं, फैक्ट भी निपटाते जा रहे हैं इसी में मेरे दोस्त। तो इसी के साथ आज हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड मेजर लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसका नाम है मस्कुलर सिस्टम, दैट मीन्स मायोलॉजी। तो हम स्टार्ट करते हैं मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनर दृष्टि से। मैं आपको बता दूँ, यहाँ भी मुझे ये सब पढ़ाना होगा, मसल्स के टाइप, इसके अलावा आपको मैं पढ़ाऊँगा मसल मैकेनिज्म, मसल के स्ट्रक्चर। तो सब वन बाय वन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं क्लियर तो क्लियर कर दीजिएगा। पहली बात तो मेरे दोस्त, मसल्स में हम पढ़ते क्या हैं? द स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। मायोलॉजी। इसके अलावा अगली बात, सर द यूनिट ऑफ मसल्स इज नोन एज मसल फाइबर। इसके अलावा सर मसल फाइबर में अगर हम बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर सार्कोमियर। अब ये सब हम पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। मसल फाइबर के अंतर्गत आता है मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा सार्कोमियर क्या होता है, ठीक है? तो चिंता ना करें, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद अगला आते हैं। अगली बात मेरे दोस्त, वर्जिन अगर आपसे कोई पूछे मसल्स की वर्जिन सर किस लेयर से हुई है, तो आपको सर बताना होगा कि मसल्स की वर्जिन सर हमारी हुई है मीजोडर्म से हुई है। किस लेयर से हुई है? मीजोडर्म से। मैंने आपको बताया था ना कि हमारा वो भी बोन भी किससे ओरिजिन हुआ है? मीजोडर्म से। तो हमारे भी किससे होगा? मीजोडर्म से। अगला क्वेश्चन सर, 40% ऑफ द टोटल बॉडी, 40% कवर करता है किसकी? टोटल बॉडी की, ठीक? टोटल बॉडी की कितना परसेंट? 40% कवर करता है, ठीक? तो मायोलॉजी अध्ययन हो गया। और इसी के एक नाम और भूलेगा नहीं, मायोलॉजी के और नाम बोलते हैं सार्कोलॉजी। अभी बोलूँगा क्यों ऐसा कहते हैं, है ना? तो सार्कोलॉजी अगर आपसे पूछे या मायोलॉजी बोले तो आप भूले नहीं, मस्कुलर सिस्टम का ही नाम है सार्कोलॉजी और मायोलॉजी। इसके मेरे दोस्त ये जो ओरिजिन हो गया, मसल्स हो गए। और आप जानते हैं अप्रॉक्सिमेटली 639 मसल्स पाए जाते हैं, 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि बुटाक रीजन पे पाई जाती है। किस रीजन पे पाई जाती है? बुटाक। और एक होता है स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन है सर? तो आप बोलेंगे स्टेपिज। ये सबसे स्मॉलेस्ट मसल होती है, जो कि कहाँ होती है सर? ईयर मसल कहलाती है। ईयर में होती है, ईयर मसल के अंतर्गत सबसे छोटी है ईयर मसल है ये स्टेपिज। जैसे आप बोन पढ़े ना, स्टेपिज, ध्यान दें, कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्टेपिज बोन भी सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, लेकिन स्टेपिज एक मसल उससे रिलेटेड, वो भी क्या होती है? सबसे छोटी बोन होती है। आप इस चीज़ को बोलेंगे नहीं, स्मॉलेस्ट। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 3 प्रकार की मसल्स होती है, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल और कार्डियक मसल्स। इसमें आप ध्यान से सुनिए, जो कैरेक्टर में सबसे पहले रहा हूँ, अगर आपसे बोला जाएगा, पहली बात तो नेम बहुत है इनके, आप ध्यान दीजिए, नेम बहुत ज़्यादा है। वॉलंटरी का नाम जैसे आप ये बोल सकते हैं सर स्केलेटल मसल, क्या आती है सर? स्केलेटल मसल भी इसे बोलते हैं सर। इसी के एक नाम है हमारा स्ट्रिएटेड मसल सर। कैसा होता है? स्ट्रिएटेड मसल सर होता है। और सर इसी नाम है हमारा ये कौन सा मसल? तो स्केलेटल मसल हो गया, स्ट्रिएटेड मसल हो गया, वॉलंटरी मसल हो गया। इसका एक नाम है सर स्मूथ मसल। कैसा मसल है? स्मूथ मसल। इसके अलावा सर इसी के एक नाम है हमारा अनस्ट्रिएटेड मसल, अनस्ट्रिएटेड
मसल। और ये तो नॉर्मली है, ये भी एक प्रकार से कैसा है मसल्स है, इनवॉलेंट्री मसल्स है। कैसा मसल है मेरे दोस्त, इनवॉलेंट्री मसल है, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं शेप पे। तो शेप एक करिकुलम में आपको कंपैरेटिव अकाउंट करा दे रहा हूँ, जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ बोलिए सर शेप जो होता है सिलिंड्रिकल शेप होता है। कैसा होता है सर, सिलेंडर शेप होता है। ये देखिए ऐसे होता है। जबकि यहाँ सर इनवॉलेंट्री की तो आप बोलेंगे सर यहाँ भी होता है, ये स्पिंडल शेप होता है। कैसे होता है सर, स्पिंडल शेप होता है, ठीक है, स्पिंडल शेप होता है। इसके अलावा यहाँ सर यहाँ भी होता है सर, ये सिलिंड्रिकल शेप होता है सर, बट सर ब्रांच होता है। कैसा होता है सर, ब्रांच होता है। कैसा होता है ये, तो ब्रांच होता है, भूलिएगा नहीं, सिलिंड्रिकल होता है बट ब्रांच होता है। अगली बात न्यूक्लियाई सर बात करें तो सर न्यूक्लियाई हम बात करेंगे, यहाँ सर मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ये बात भूलेंगे नहीं। ये कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। इसका मतलब इसे बोलते हैं सिनकाइटियल, सिनकाइटियल आप जानते रहेंगे, ठीक, ये सिनकाइटियल हो गया। इसके अलावा आप बोलेंगे सर यहाँ पे इनवॉलेंट्री में स्मूथ मसल या एंटीरियर मसल में इसका एक का नाम है मेरे दोस्त, आप बोलेंगे सर यहाँ पे पाया जाता है यूनी न्यूक्लिएट। सर ऐसा पाया जाता है यूनी न्यूक्लिएट, ये भी क्या रहता है, यूनी न्यूक्लिएट रहता है, ये बात भूलेंगे नहीं। इसके बाद अगर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पूछा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप बोलेगा सर माइटोकॉन्ड्रिया जो यहाँ रहता है सर हमारा क्या, तो मॉडरेट साइज। कैसा रहता है, ना ज़्यादा ना कम। यहाँ पे रहता है सर लेस, यहाँ क्या रहता है लेस, और यहाँ पे सर रहता है हमारा हाई, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर वहाँ पे कार्डियक मसल्स में ज़्यादा होता है। बताऊँ क्यों, यहाँ क्यों लेस, यहाँ क्यों मॉडरेट। इसके अलावा आप बोलेंगे सर अपीयरेंस, तो आप बोलेंगे सर अपीयरेंस में ये स्ट्रेटेड दिखता है हमें। कैसा दिखता है, स्ट्रेटेड। ये सर ये हमें दिखता है नॉन स्ट्रेटेड। कैसा दिखता है, नॉन स्ट्रेटेड। इसके अलावा ये सर कैसे दिखता है, ये दिखता है स्ट्रेटेड, ये भी दिखता है। कैसा दिखता है सर, स्ट्रेटेड दिखता है, ठीक। अगली बात एग्जाम्पल आप पूछेंगे, यहाँ बोलेंगे सर एग्जाम्पल हमारा है कौन सा, ये सॉरी यहाँ पर एग्जाम्पल कहाँ लिख रहा हूँ, हाँ सॉरी एग्जाम्पल ये रहेगा, यहाँ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। तो आप बोलेंगे सर रेडियल, मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप बोलेंगे सर रिब्स। इसके अलावा सर वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर जो पाई जाती है ना। इसके अलावा आप बोलेंगे सर लिम्स, ये सब में जो पाई जाती है क्या रहता है, वॉल्यूंट्री मसल रहती है। जबकि ये सर कहाँ पर पाई जाती है, तो आप बोलेंगे सर हमारे वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में। इसके अलावा सर कहाँ, आप बोलेंगे सर स्टमक में, कहाँ बोलेंगे स्टमक में। इसके बाद इंटेस्टाइन में सर, इसके अलावा सर यूट्रस में। इसके अलावा सर कहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं वेसल्स में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यूट्रस में, ब्लैडर में, मूत्राशय में। सब मेरे दोस्त जो पाए रहते हैं सब कैसे रहते हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल रहते हैं। जबकि यहाँ पे आप बोलेंगे ओनली हार्ट, कहाँ पर आता है, हार्ट में। एंड अ लिटिल बिट, थोड़ा सा, बहुत ध्यान दीजिए, पॉइंट एक्स्ट्रा बना दे रहा हूँ, बेस ऑफ एवर्टा, बेस ऑफ एवर्टा जानते हैं ना, महाधमनी। ये सब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, वहाँ बताऊंगा, घबराइए नहीं, बस जल्दी ही आ जाएगा। बेस ऑफ एवर्टा, तो एवर्टा के बेस पे पाया जाता है कौन, बेस ऑफ एवर्टा के थोड़ा सा पाया जाता है जब हार्ट से वो निकल रही होती है, और ओनली हार्ट, और हार्ट में पूरा पाया जाता है कौन सा, कार्डियक मसल। मेरे दोस्त आप फील करिए, यहाँ देखो बताया नहीं है, न्यूक्लियर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इसका क्या नाम है, मल्टी न्यूक्लिएट या सिनकाइटियल। यहाँ यूनि न्यूक्लिएट रहता है, स्पिंडल से रहता है, यहाँ भी यूनि न्यूक्लिएट रहता है। अच्छा यहाँ अपीयरेंस कैसे रहता है, मैंने लिखा ना स्ट्रेटेड, हाँ तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी रहता है स्ट्रेटेड। कैसा रहता है, स्ट्रेटेड। यहाँ भी कैसा रहता है, तो यहाँ मैं लिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ भी स्ट्रेटेड रहता है। कैसा रहता है, स्ट्रेटेड रहता है, ठीक। ये भूलेंगे नहीं, ये सब चीज़ें जो हैं ये आप क्लियर कर लीजिएगा। ये मसल्स के बारे में है कि कौन सी मसल कैसे होती है। मुझे आशा आपको इससे फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्त, इसको जानते रहिएगा। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, इसके और आगे ले चलता हूँ, तो इसको ध्यान से सुनते रहिएगा। देखते हैं अगला हम आपको बताते हैं स्केलेटल मसल्स, है ना। ये अभी छूट जा रहा था, ध्यान में आ गया। स्केलेटल मसल दो प्रकार की होती हैं,
एक होता है रेड मसल्स, एक होता है वाइट मसल्स। चलिए आपको बताता हूँ डिफरेंस, ये भी कंपेरेटिव करके पढ़ा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो रेड मसल्स नहीं है इनमें सर क्यों इसको रेड मसल बोले, पहले ये लीजिए ना, लिए यहाँ पर मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जानते ना, ये हमारे मसल्स में पाई थी, ये सर हाई रहता है, जबकि यहाँ पे मायोग्लोबिन सर क्या रहता है, लो रहता है। ठीक, मायोग्लोबिन एक ऐसा वो है पिगमेंट, जैसे हीमोग्लोबिन नहीं है मेरे दोस्त, हीमोग्लोबिन तो कितना बाइंड करता है ऑक्सीजन को, 4, जबकि मायोग्लोबिन कितना बाइंड करता है, 1। ये आप बुकों में नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से नोट कर लीजिए। मायोग्लोबिन जो है वो 1 ऑक्सीजन को बाइंड करता है, जबकि हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ये फीचर नहीं भूलेगा। ठीक, तो यहाँ मायोग्लोबिन ज़्यादा रहता है इसलिए रेड मसल दिखती है, इसमें जबकि कम रहता है इसलिए क्या रहती है, वाइट मसल दिखती है। अब सर ये स्लो एंड डिले कॉन्ट्रैक्शन करती है, देर तक स्लो रहती है बट देर तक डिले कॉन्ट्रैक्ट करती है, जबकि ये फास्ट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, फास्ट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, ये डिले कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। ठीक, बात समझने की नहीं हमारी बात भाई, मैं कह रहा हूँ जो रेड मसल्स है उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन रेट है वो स्लो होती है और डिले ड्यूरेशन बहुत लंबे देर तक के लिए होती है। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, थोड़ा लंबे देर तक के लिए होती है, जबकि वाइट मसल क्या होती है, फास्ट होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्षणिक भर के लिए होती है। इसका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है जल्दी से होता है और क्षणिक थोड़ी देर के लिए होता है। ठीक है, ये बात भूलिए नहीं, मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अगली बात सर यहाँ पे जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात भूलिएगा नहीं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, आप जानते हैं ना। यहाँ सर पुअर रहता है, पुअरली डेवलप्ड, पुअरली डेवलप्ड। यहाँ सर हाईली डेवलप्ड, कैसा रहता है सर, हाईली डेवलप रहता है, हाईली डेवलप रहता है, हाईली डेवलप रहता है, बात भूलिएगा नहीं। यहाँ सर हाईली डेवलप रहता है। ठीक, अगले बात पे आ जाइए, यहाँ तो हो गया ये, वहाँ पे हाईली डेवलप्ड हो गया। अगली बात मेरे दोस्त जो होता है, आप बोलेंगे सर इसका एग्जाम्पल जो हमारा है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा है बैक, कैसा रहता है। अच्छा एक पॉइंट और लिख दूँ, ये फटीग ये जो फटीग फील करती हैं बहुत लेट फील करती हैं, फटीगनेस इसमें जो होता है बहुत लेट होता है, जबकि इसमें फटीगनेस जो होता है वो यहाँ लेट होता है, यहाँ अर्ली होता है, यहाँ बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, यहाँ जो इस मसल्स में जो फटीगनेस आती है, थकावट, वो जल्दी होती है, जबकि इस मसल में फटीगनेस, थकान बहुत लेट होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप एग्जाम्पल लीजिए बैक, क्या लीजिए, बैक समझ ना, पीठ की मसल। यहाँ ले लीजिए आई बॉल मसल। इसके अलावा आप एग्जाम्पल ले सकते, जानते हैं क्या, वो मसल्स ऑफ फ्लाइट बर्ड, मसल्स ऑफ फ्लाइट बर्ड। चलिए ध्यान सुनिएगा, ये बात सुनना, रेड मसल क्या होता है सर, मायोग्लोबिन हाई रहता है, व्हाइट मसल में सर मायोग्लोबिन लो रहता है। लिख दूँ क्या, इसके अलावा सर यहाँ पे मायोग्लोबिन स्लो एंड डिले कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरेशन, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है स्लो होता है और लेट होता है, और कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरेशन बहुत हाई रहता है, जबकि यहाँ फास्ट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है। फास्ट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है, बहुत कम समय के लिए होता है। यहाँ देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर पुअरली डेवलप्ड होता है, जबकि यहाँ पे हाईली डेवलप रहता है सर। यहाँ पे सर ये मसल जो होती है रेड मसल से थकान बहुत लेट फील करती हैं, जबकि फटीगनेस सर बहुत जल्दी फील करता है सर। इसका एग्जांपल बैक। अब मेरे जो ध्यान सुनिए कॉन्सेप्ट को, आप दिन भर खड़े रहते हैं, मैं आपको बता दूँ रियली बात, अगर आप नहीं जानते, आपकी जो बैक की मसल नहीं है
वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की रहती है। बताइए, रिलैक्स ही नहीं करने पाती है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करने पाती है। अब मैं आपको बताऊँ कब रिलैक्स करने पाती सर, जब आप बेडरूम अपने बेड पे जाते हैं बिस्तर पे, तब ये जब आप लेट जाते हैं तब जाके ये रिलैक्स करने को पाती है। या दिन में भी अगर आप कभी लेट जाते हैं तब वो उतने देर ही मेरे दोस्त, चाहे आप बैठे रहें चाहे खड़े रहें, हमेशा बैक की मसल कॉन्ट्रैक्ट रहती है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहती है। जबकि जब आप लेटते हैं तभी ये रिलैक्स करने को आती है रेड मसल, जो कि कहाँ पर आती है, बैक साइड पे आती है। बहुत इंपॉर्टेंट भूलिएगा नहीं। इसलिए मेरे दोस्त आप फील करिए, क्या आप खड़े रहते हैं तो तुरंत आपको फटीगनेस फील हो जाती है? नहीं, आप बहुत जब शाम को आते हैं बिस्तर पे गिरते हैं तब आप ओ अल्लाह ए खुदा, तब आप उसके साथ आप बेड पे अपने गिरते हैं। इसके अलावा वाइट मसल में क्या होता है सर, एग्जाम्पल आई बॉल मसल। मैं आपसे अगर कह दूँ कि ऐसे तिरछी आप कुछ देर देखिए इधर साइड, तो आप कुछ देर देखने के बाद उसके बाद अपने आप आई को आप टर्न कर लेंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों आप जल्द ही फील कर लेंगे क्या, फटीगनेस। आप नहीं ज़्यादा देर तक ऐसे देख सकते, या ऊपर नहीं देख सकते, या साइड नहीं देखते, ये आप नहीं देख सकते हैं। हाँ, जो अब आप बोलेंगे ऐसे नॉर्मल, तो नॉर्मल भाई आप तो देख ही रहे थे। मैं कहता हूँ किसी तरफ टर्न कर लीजिए आई बॉल को, तब देखिए आप नहीं देख सकते बहुत देर तक। इसके अलावा मसल्स ऑफ फ्लाइट बर्ड, आप पंछी को उड़ते हुए देखे होंगे ना, पंछी उड़ते हैं उसके बाद ऐसे ऐसे करके इसी तरह जल्दी करके उसके बाद ऐसे रिलैक्स हो जाती हैं, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी करके फिर रिलैक्स हो जाती हैं, क्योंकि वो थकान फील कर लेती ना, इसलिए सर। अच्छा ध्यान दीजिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो वो है काइट हो गया, ईगल हो गया, है ना, वल्चर हो गया, ये इन सब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाज वगैरह की, नहीं तो आप वो समझिए। ये नॉर्मल आप कभी कौवा हो गया, स्पैरो हो गया, इस सबको आप देखते रहिए, ऐसे पंख अपना भरेंगे उसके बाद रुक जाते हैं, फिर भरेंगे फिर रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी मसल जो होती है वो बहुत ही जल्दी फटीगनेस फील कर लेती है। तो मुझे आशा है आपको ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। चलिए ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ फुल मसल्स। मेरे दोस्त में एक अच्छा ध्यान दी कौन सी मसल है ये भी बता दूँ आपको, ये स्केलेटल मसल है। कैसी मसल है? स्केलेटल मसल। कंफ्यूज नहीं होगा, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो मेरे दोस्त, सच में मौका है, आप क्लियर कर लीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ फुल मसल दैट मीन स्केलेटल। आप सुनिए, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ मसल होती है, अगर हम एक सेल की बात करें कि सर एक सेल का क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे सर मसल फाइबर। मसल फाइबर, ध्यान दिए मसल फाइबर बोल रहा हूँ, इसी का नाम है मस्कुलर सेल्स। मस्कुलर सेल्स, ध्यान दीजिए, मसल फाइबर, मस्कुलर सेल्स या मसल फाइबर एक ही नाम है। अब सर ये देखिए, आपके इसके पास बहुत ढेर सारे क्या रहते हैं, मेनी मायोफाइब्रिल। मेनी मायोफाइब्रिल्स, ये बात भूलेंगे, मेनी मायोफाइब्रिल रहते हैं, ठीक। या इसी एक नाम और बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, रेटिकुलोफाइब्रिल्स। रेटिकुलोफाइब्रिल या रेटिकुलोप्लाज्मिक फाइब्रिल्स। अभी इसको हम बता देते हैं आपको। अब सुनिए, जैसे ये देखिए, इसके पास ढेर सारे ऐसे छोटे 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 छोटे, ये देखिए मसल फाइबर है, ठीक, मसल फाइबर है, बहुत ध्यान देखिएगा। अब मेरे दोस्त ये है ना, एक जो हमारा रहता है, एक कवर रहता है, एक कवर रहता है, सब लोग कवर रहते हैं, और एक बंडल में पाया जाता है, ऐसे एक बंडल में पाया जाता है, ठीक है। ऐसे क्या पाया जाता है, बंडल में पाया जाता है, ये बात नहीं बोलेंगे, ऐसे बंडल में पाया जाता है। अब इसका नाम जानते हैं आप क्या है, जो ये हमारी है, जो ये इसके अंदर ये सब जो है, ये है मायोफाइब्रिल। ये सर क्या है हमारी, ये है ये इंडोमाइसियम। क्या नाम है, इंडोमाइसियम है सर, ये इंडोमाइसियम है। ये सर क्या है, एक फैसिकुली है, फैसिकुली है सर, या इसी बोलते हैं, एक नाम और क्या, बंडल ऑफ मसल्स। बंडल ऑफ मसल्स बोलते हैं, ये बात भूलिएगा नहीं। अब सर ऐसे एक नहीं रहता है, ऐसे सर बहुत रहता है, बहुत रहता है, बहुत रहता है, बहुत रहता है, बात सुना रही। और सब में सर, सब में
सब में क्या रहता है, यहाँ पे वो भरा रहता है सब, कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है, कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है, ठीक है। और ये सब लोग एक लेयर से कवर रहते हैं, सब लोग एक लेयर से कवर रहते हैं, ठीक। ये सब लोग एक लेयर से कवर रहते हैं। अच्छा, जो स्ट्रक्चर इसमें वही स्ट्रक्चर सब में रहता है, दोस्तों कंफ्यूज नहीं हुई क्या। अच्छा देखिए, सबसे पहले क्या था, मायोफाइब्रिल मसल फाइबर थी, उसको कौन घेर रखा था, इंडोमाइसियम। जो इसको नहीं घेर रखा है, ये ब्लैक वाला, ये कहलाता हमारा पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। और जो ढेर सारे बंडल ऑफ मसल्स को या फाइसिकुलाई को घेर रखे हैं, इसका नाम होता है हमारा एपीमाइसियम, एपीमाइसियम। ये स्ट्रक्चर जानते हैं किसका है, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देख रहे हैं ढेर सारे मायोफाइब्रिल मसल फाइबर हैं, जो कि सब हर माइक्रो एंडोमाइसियम के द्वारा कवर्ड है। मैंने यहाँ केवल एक बनाया है, बाकी मैं सब में नहीं दिखाया, सब ऐसे कवर रहेंगे, जिसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। इसके अलावा सारे जो मायोफाइब्रिल्स हैं एक बंडल बना लेते हैं, उस बंडल के ऊपर जो सराउंड करता है उसका नाम है पेरीमाइसियम। इसका क्या नाम है, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम ऐसे ढेर सारे रहते हैं फाइसिकुलाई, दैट मीन्स बंडल ऑफ मसल्स, और सबको जो कवर करता है उसका नाम क्या है, एपीमाइसियम। तो फाइसिकुलाई नहीं भूलिएगा, बंडल ऑफ मसल जिसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल है। तो ये जो पूरा है मेरे दोस्त, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल है, इतने पार्ट होते हैं। अब मैं आपको इसमें से एक मसल फाइबर निकालूंगा, एक मसल फाइबर यही निकाल करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको मैं निकाल करके सेक्शन करूँगा। देखिए सेक्शन में कैसे आएगा हमारा, ये एक मसल फाइबर है, क्या है, मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर है ना। तो इसमें हम पाएंगे क्या सर, मायोफाइब्रिल में पाएंगे सर ऐसे डार्क रीजन, क्या पाएंगे सर, ऐसे डार्क रीजन पाएंगे। फिर सर हमारा डार्क रीजन फिर रहेगा, तो लाइट बैंड, डार्क बैंड, 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 लाइट बैंड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ये हो गया हमारा डार्क बैंड। इसका क्या नाम हो जाएगा, लाइट बैंड। क्या नाम हो जाएगा, लाइट बैंड। अब ये आपको दिख रहा है ना, अभी मुझे यही डिटेल में मुझे पढ़ाना है आपको, इस सर क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ें मिलकर बनी रहती हैं, जो इससे बनता है, ठीक। बात समझ रहे हैं हमारी। तो ये भूलेगा नहीं, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। ये पूरा भी मैं आपको जस्ट इसका सेक्शन बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, इसका अगला वाला जो इसके आगे मैं बता रहा हूँ आपको, वो ध्यान से देखिएगा आप। चलिए मेरे दोस्त, हम आपको पढ़ाते हैं सेक्शन ऑफ मसल फाइबर। बहुत ध्यान से देखिएगा, जस्ट मैं आपको बताता हूँ। चलिए बहुत ध्यान से सुनिए ना, बहुत कंसंट्रेट रहिएगा, क्योंकि थोड़ा टफ है। अगर एक बार क्लियर हो गया तो क्लियर होगी मेरे दोस्त, बहुत आसान है। अभी मैंने इसका व्यू आपको मैं यहाँ छोटा सा दिखा रखा था ना, वही आप मैं उसी बड़े फॉर्म में आपको इलाज करके पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मेरे दोस्त आप ध्यान से देखिए, है ना, ये देखिए ध्यान से, ये हमारे एक्टिन फिलामेंट है। कौन से फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट है, भूलिएगा नहीं। ये पूरी हमारी क्या है, एक्टिन फिलामेंट है। कैसी फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट है। कैसी फिलामेंट है मेरे दोस्त, एक्टिन फिलामेंट है। ये सर कैसी फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट है। और सर ये जो हमारी है, ये जो हमारी है, ये हमारा सर है मायोसिन फिलामेंट। क्या है सर, मायोसिन फिलामेंट। भूलिएंगे नहीं मेरे दोस्त, मायोसिन फिलामेंट है, ठीक। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये रीजन पूरा क्या है, ये रीजन हमारा पूरा है लाइट बैंड। क्या नाम है, लाइट बैंड। नाम नहीं से सुनिएगा, इसी का एक नाम क्या है सर, आई बैंड, आई बैंड। अब क्वेश्चन है सर,
कि आई बैंड का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड। सर ये क्या है हमारा, ये ध्यान से देखिएगा, ये पूरा, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, ये देख रहे हैं, ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, सर ये कराता है हमारा ए बैंड। कौन से बैंड, ए बैंड। और इसका एक नाम और सर डार्क बैंड, डार्क बैंड। भूलेंगे नहीं ना, बहुत ध्यान से दे, भूलेंगे नहीं। अब सर जो एक्टिन फिलामेंट नहीं है सर, एक्टिन फिलामेंट के यहाँ पे सर हम बीच में एक लाइन देख रहे हैं सर, इसका नाम है जेड लाइन। अब मैं आप बता दूँ इसका असली नाम क्या होता है, तो आप भूलेंगे नहीं, क्राउसेस, क्राउसेस मेम्ब्रेन, क्राउसेस मेम्ब्रेन या क्राउसेस लाइन, ये भूलेगा नहीं, बहुत बड़े अच्छे से नहीं बता दे इसको। क्राउसेस लाइन किसको बोलते हैं, जेड लाइन को ही क्या बोलते हैं, क्राउसेस लाइन। क्वेश्चन पूछा था जेड लाइन किस में पाई जाती है, तो बोलेंगे सर बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, किसके, एक्टिन फिलामेंट। अभी मैं सब नाम लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ लिखा गया ना लाइट बैंड, ये सर क्या है, ये एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट है। जबकि सर ये क्या है हमारी, सर ये है मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। भूलेंगे नहीं मेरे दोस्त, भूलेंगे नहीं, ये मायोसिन फिलामेंट है, जो ये हमारी डार्क रीजन है, नहीं दिख रहा ये सर क्या है, ये हमारी मायोसिन फिलामेंट है। क्या है सर, मायोसिन फिलामेंट है सर। और आप देख रहे हैं मायोसिन फिलामेंट जो है ये लिटिल बिट थोड़ा किस पे ओवरलैप की है, एक्टिन फिलामेंट से क्या की है, ओवरलैप की है ना, देख रहे हैं कि नहीं आप, ये देख रहे हैं ओवरलैप की है, इसके ऊपर इसके ऊपर। अब मेरे तो ध्यान दीजिएगा, आप कुछ स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, यहीं से हमारे ऐसे इरेगुलर स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, इरेगुलर स्ट्रक्चर। ये हमारे जानते हो क्या कराते हैं दोस्त, ये कराते हैं सर टी टिब्यूल, टी टिब्यूल, ठीक। या आप बोलेंगे ई आर कराते हैं, ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ ई आर को एक नाम क्या है, एस आर, इसका क्या नाम होता है, फुल फॉर्म में जानते रहेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर इसमें टी टिब्यूल में होता क्या सर, यहाँ बोलेंगे सर, यहाँ पे कैल्शियम आयन स्टोर रहता है, ये बात भूलेंगे नहीं, बहुत बार पूछा गया है। क्या रहता है सर, कैल्शियम आयन स्टोर रहता है किसमें, इस टी टिब्यूल में, ये देख रहे हैं आप, ये रहता है। अभी इसका फंक्शन जब आएगा मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो ये जानते रहेगा, कैल्शियम हो गया। अब सर जो ये जेड लाइन है, इसका नाम है क्राउसेस लाइन। सर इसके बीच एक लाइन और रहती है, किसके, मायोसिन फिलामेंट के। तो मायोसिन फिलामेंट के सर बीच में एक लाइन और रहती है सर, उस फिलामेंट का नाम क्या है सर, उस फिलामेंट का क्या नाम है, तो आप इसको नाम, इस लाइन का बोलेंगे सर, इसका नाम है एम लाइन। क्या लाइन है, एम लाइन। और सर ये ध्यान दीजिए, बहुत पॉइंट टू बी नोटेड, ये जितनी दूर ओवरलैप नहीं की है इसके ऊपर, देखो ये भी ओवरलैप की है, इस ओवरलैपिंग वाले पार्ट को छोड़कर, ओवरलैपिंग वाले पार्ट को छोड़कर जो ये रीजन नहीं आपको कहला रही, ये रीजन जो ओवरलैपिंग नहीं की उसके रीजन को, इसको मेरे दोस्त बोलते हैं एच जोन, एच जोन। इसका नाम जानते रहेगा हैंसन, हैंसन लाइन, ऐसी लाइन हैंसन लाइन। बात भूलेंगे नहीं ना, एच जोन या हैंसन लाइन। सर एच जोन कहाँ पर आता है, जस्ट सर बीटीबी, इसके एम फॉर मिडिल लाइन है दोस्त, एम फॉर मिडिल लाइन, ये देख रहे हैं, जस्ट ये मायोसिन फिलामेंट के बीच में है बिल्कुल, ये मिडिल लाइन जिसको बोलते हैं एम लाइन। और एच जोन पूरा ये कहलाता है जिसपे ओवरलैप नहीं किया मायोसिन एक्टिन फिलामेंट, जिस मायोसिन फिलामेंट पार्ट पे नहीं किया है वो कहलाता है एच जोन या हैंसन लाइन, इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये बात भूलेंगे नहीं मेरे दोस्त ना। अब आते हैं, ये जो मेरे दोस्त ये पूरा ये रीजन नहीं है, मैं ब्लैक से कर दे रहा हूँ, ये यहाँ ये भी जेड लाइन है ना, ये भी क्या है, जेड लाइन है, ये भी क्या है, जेड लाइन है। इस जेड लाइनिया से लेकर के यहाँ तक का मेरे दोस्त ये जो कहलाता है, इसको बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। आयरन सार्कोमियर के बारे में बात लिखी तो यहाँ लिख देता हूँ, सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ
fibril and it is the structural and functional structural and functional unit। भूलेंगे ना, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ए पॉइंट नहीं भूलेंगे, ए पॉइंट नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये मैंने इसके बारे में बताया सार्कोमियर के बारे में। सार्कोमियर यहाँ से लेकर के इस जेड लाइन से लेकर के इस जेड लाइन। अब एक क्वेश्चन है सर, इस सार्कोलियन का सर क्वेश्चन पूछा गया था, आप बोलेंगे सर हाफ एक्टिन फिलामेंट प्लस 1 मायोसिन फिलामेंट प्लस हाफ एक्टिन फिलामेंट। ये क्वेश्चन नीट, टीजी, पीजी, टीजीआईसी लेक्चरर ये समय इतनी बार पूछा गया है। मैं आपको क्या बताऊं, देखिए ध्यान से देखिए, ये हाफ क्या है, एक्टिन नहीं है, ये पूरा भाई एक्टिन ये है, लेकिन ये हाफ नहीं है एक्टिन, ये फुल क्या है मायोसिन, ये हाफ क्या है एक्टिन। तो हाफ एक्टिन, फुल मायोसिन, हाफ एक्टिन, इट इज द एसोसिएशन एंड देन फॉर्म सार्कोमियर। तो सार्कोमियर क्या होगा सर, ये इक्वल टू क्या कहलाता है, सार्कोमियर कहलाता है। हाफ एक्टिन, 1 मायोसिन, हाफ एक्टिन। आपको आंसर याद क्या मिलेगा, 1 एक्टिन 1 मायोसिन। स्टूडेंट क्या करते हैं एस्पायरेंट कि देखते हैं भाई आधा आधा एक हो गया, प्लस एक ये हो गया, तो 1 + 1 = 2। ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। हाफ एक्टिन, हाफ मायोसिन, 1 मायोसिन, हाफ एक्टिन, ठीक, ये कंप्लीट हो गया ना। अब इसका नाम जानते हैं, इसका क्या नाम, जो ये जो है यही है मेरे दोस्त सार्कोलेमा। क्या है, सार्कोलेमा। मैं आपको यही एक चीज़ से अवेयरनेस कराना चाहता हूँ कि सर इस मसल फाइबर का क्यों नाम बोला गया सार्कोलेमा। मेरे दोस्त जैसे आप न्यूरॉन पढ़ते ना, न्यूरॉन में क्या पढ़ा जाता है, न्यूरिलेमा नहीं पढ़ते, न्यूरिलेमा, कार्डियोलेमा, और लंग्स में आप पढ़ते ना प्लूरा वगैरह। जैसे न्यूरॉन पढ़ते हैं न्यूरिलेमा, और उसके अंदर जो प्लाज्म होता है उसको बोलते हैं न्यूरीप्लाज्म। ऐसे यहाँ जो होता है इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा, ठीक। और इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको बोला जाता है क्या, सार्कोप्लाज्म। मुझे आशा है आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। जो इसके अंदर हमारे मसल फाइबर के अंदर रहता है वो सार्कोप्लाज्म है, जबकि सार्कोलेमा है। तो ये जो क्या हो गया आते हुए ना, जो ये नॉन ओवरलैप पार्ट है, मैं लिख दे रहा हूँ, एच क्या होता है, नॉन ओवरलैप पार्ट ऑफ मायोसिन। नॉन ओवरलैप पार्ट ऑफ मायोसिन इज कॉल्ड एच जोन, हेंसन जोन, ठीक, एच जोन। और ये पूरा जेड लाइन के बीच क्या कहलाता है, ये क्या है, ये जेड लाइन देख रहे हैं ना आप, इसको बोलते क्रॉसेस मेम्ब्रेन, भूलेंगे नहीं। तो ये हो गया सर मिडिल, ये हो गया एम लाइन इसके जस्ट बीच में, और लेकिन एक पूरा रीजन कहलाता है एच जोन, हेंसन लाइन हो गया, ये सार्कोमियर हो गया। सर डार्क बैंड होता है ए बैंड, डार्क बैंड को क्या बोलते हैं, डार्क बैंड को बनाता है, तो बोलेंगे सर मायोसिन पार्ट होता है, क्या बनाता है, डार्क बैंड बनाता है। भूलिएगा नहीं, डार्क बैंड कौन होता है, मायोसिन वाला पार्ट। एक्टिन बैंड सर कौन होता है, एक्टिन बैंड को ही क्या बोलते हैं, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ये मायोसिन होता है, मायोसिन होता है। जबकि ये कौन होता है, ये एक्टिन फिलामेंट को क्या बोलते हैं, लाइट बैंड या आई बैंड। आई बैंड का मतलब होता है क्या, आइसोट्रॉपिक, और ये बैंड का मतलब क्या होता है, एन बैंड। ये बात भूलेंगे नहीं ना। तो ये है। अब फिर ऐसे आप इधर देखेंगे तो फिर ऐसे आप पाएंगे क्या, मायोसिन, फिर ऐसे पाएंगे मायोसिन, फिर ऐसे पाएंगे मायोसिन, इधर भी पाएंगे मायोसिन, इधर भी पाएंगे इसे मायोसिन। ये हमने केवल एक देखिए इस पार्ट को, यहाँ देखिए ये जो पार्ट अभी हम आपको दिखाए नहीं थे, ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था नहीं, ऐसे ऐसे नहीं था, ऐसे ऐसे दिखाया था ना अभी भाई। ये हमारा ये पार्ट है, ये यही पार्ट है, इसको भूलेगा नहीं। इसी का हम सेक्शन यहाँ बड़े रूप में दिखाया जा रहा है। तो ये सर क्या है, यही था हमारा लाइट बैंड, यही क्या है हमारा, यही था लाइट बैंड। और ये क्या है हमारा, डार्क नहीं है, ये डार्क बैंड नहीं है। तो ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड। तो ये मुझे आशा है आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। ये सेक्शन ऑफ मसल फाइबर है,
सर कौन क्या होता है, टेट्यूबुल हो गया। तो मेरे दोस्त अब इसके जब हम आपको बताएंगे तो सर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यही लोग करवाते हैं। तो कैसे होता है मैं आपको इसको अभी अगले लेक्चर में बोलूँगा। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक्टिन क्या होता है और हमारा क्या होता है मायोसिन क्या होता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो मुझे आशा है कि आप ये भूलेंगे नहीं मेरे दोस्त, इसको जानते रहिए, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट सर क्या होता है, चलिए ध्यान सुनिए। हम पहले आपको पढ़ा देते हैं एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट ध्यान से देखिएगा, एक्टिन फिलामेंट क्या होता है। इट इज मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक बात में आ गई। इट इज मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। नाउ लाइक दिस, इसका पहले स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए इसके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। ये देख रहे हैं ये सब क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है सर, क्या है ग्लोब्यूलर प्रोटीन है सर। इसके अलावा सर इस पे हमारी पाई जाती है सर ऐसे ट्रोपोमायोसिन पाई जाती है सर, क्या पाई जाती है, इसका क्या नाम है सर, ट्रोपोमायोसिन, बहुत ध्यान सुनिएगा, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन है सर। और सर जहां जहां ट्रोपोमायोसिन टच कर रही है सर वहां पे ऐसे वो पाया जाता है, ऐसे है ना, ऐसे सर वो पाया जाता है स्ट्रक्चर। इसका नाम सर क्या है, इसका नाम है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, ये है क्या है ट्रोपोनिन। तो ये जो थर्ड लाइन की स्ट्रक्चर है क्या है ट्रोपोमायोसिन, और जो ये है ये क्या है हमारी ट्रोपोनिन है, बहुत ध्यान सुनिएगा। अब सर ट्रोपोनिन क्या करता है, तो ये जानते हो क्या है, ये जो स्थान है ये क्या है एक्टिव। चलो हम यहाँ पे हटा, चलो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज दैट ये और हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, चलिए ये देख रहे हैं आप ये रीजन में, चलो यहाँ से मैं बैकेंड कर दिया, आपको खाली स्थान मिल गया, ऐसे क्या मिल गया खाली स्थान। ये जानते क्या है, ये हमारा है एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये क्या सर, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट का हेड, मायोसिन हेड, यही मेरे दोस्त मायोसिन हेड जुड़ता है, यहीं पे क्या होता है मायोसिन हेड जुड़ता है। जब तक ये लगा रहता है तब तक मायोसिन हेड जुड़ता नहीं, ये बात भूलिएगा नहीं। जब ट्रोपोनिन हटेगा ये स्थान खाली होगा, और यही अब ये देखिए एक्टिव साइट है किसका, एक्टिन फिलामेंट का, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रोपोनिन है तो ये कभी फ्री नहीं रहेगा। तो ये एक्टिव साइट तो है लेकिन अभी वो इनएक्टिव हो चुका है। जब ट्रोपोनिन हटेगा तब ये एक्टिव साइट चेंज हो जाएगी किसमें, सॉरी एक्टिव साइट फ्री हो जाएगा एक्टिन फिलामेंट का, तब वहाँ पे हमारे मायोसिन का हेड आके जुड़ेगा। आप ये बात भूलेंगे नहीं ना। तो ये ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है सर जो कि एक्टिव साइट को ब्लॉक किए रहता है, और ट्रोपोमायोसिन क्या सर, उस पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन को बाइंड किए रहता है। क्या किया रहता है भूलेगा नहीं, अगर कोई पूछेगा ट्रोपोमायोसिन का क्या काम है सर, तो सारे बाइंडिंग काम है किसका, ग्लोब्यूलर प्रोटीन को बाइंड करना काम है, ठीक भूलेंगे नहीं ना। और जब भी कोई पूछेगा ट्रोपोनिन का काम है तो सर बोल दीजिएगा सर ये एक्टिव साइट को ढके रहता है, और जब ये हटता है अचानक कैसे हटता है, जब कैल्शियम लेवल आता है, यहाँ से कैल्शियम आता है तो कैल्शियम इसको हटा देता है, ठीक, तब ये एक्टिव साइट फ्री हो जाती है। पास में आती ये जब मैकेनिक पढ़ाऊंगा बताऊंगा, इसमें ध्यान रखिए मेरे दोस्त, केवल वीडियो को आप थोड़ी देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझते रहिए, ठीक, इतनी बात में आ गई ना। ये तो था इसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, ये बात भूलिएगा नहीं, मायोसिन फिलामेंट ये सर क्या होता है मैं आपको बता दूं, इट इज मेड अप ऑफ मायोसिन, ये बात भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज मेड अप ऑफ मायोसिन
और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले आप। ये हमारा एक साइट है यहाँ पे, एक साइट है यहाँ पे, यहाँ एक साइट है यहाँ पे, और एक साइट है यहाँ पे। ठीक, बात समझ रहे हैं? ये हमारा हेड पार्ट है। कैसा पार्ट है? हेड। ये सर नेक, ये सर टेल। ये क्या है सर? टेल। अब क्वेश्चन है सर कि ये जो हमारा ए नहीं है, तो आप बोलेंगे सर ये क्या होता है हमारा? ये है वो साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट है सर ये। जबकि ये सर क्या है? ये तो हो गया, एक हो गया एटीपी बाइंडिंग साइट, और सर एक होता है हमारी कौन सी? एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन फॉर एसोसिएशन विद एक्टिन फिलामेंट, एसोसिएशन विद एक्टिव फिलामेंट। तो ये क्या होता है? ये एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन फॉर एसोसिएशन विद एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। ठीक, ये बात भूलेंगे नहीं मेरे दोस्त। आप सुनिए सर, ये इतने बात क्लियर होंगे ना? अच्छा, एक बात यहीं मैं बता देना चाहता हूँ, ये ध्यान सुनिएगा। ये हमारा यहाँ लिख दे रहा हूँ, टेल इज मेड अप ऑफ। टेल किसका? टेल, इसका टेल। ये जो टेल है, इसका टेल जाना किसका बना होता है? लाइट मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। जबकि अगला पॉइंट, हेड, हेड किसका बना होता है? हैवी मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन। ये जो बॉक्स में लिखा है इसको भूलेंगे नहीं, ये इसका पार्ट है, ये जो मैंने बोला है ये। तो ध्यान से फिर से सुनिए, जो हेड होता है वो सर बना होता है हैवी मीरोमायोसिन, क्योंकि याद आता है मायोसिन किसका बना होता है? मीरोमायोसिन मीरोमायोसिन प्रोटीन का। जबकि सर टेल इज मेड अप ऑफ लाइट मीरोमायोसिन, ये टेल जो होता है मेड अप ऑफ इसका होता है लाइट मीरोमायोसिन का बना होता है। लाइट मीरोमायोसिन, ये टेल पार्ट लाइट मीरोमायोसिन का होता है। मायोसिन फिलामेंट इट इज मेड अप ऑफ मीरोमायोसिन। एटीपी बाइंडिंग साइट है एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन और द एसोसिएशन विद एक्टिन। ये हो गया हमारे किसके बारे में? या एक्टिन फिलामेंट बारे। तो एक दो चीजें हो गई, एक एक्टिन फिलामेंट के बारे में और एक हो गया मायोसिन फिलामेंट के बारे में। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, एक पॉइंट और बता। चलिए ध्यान से देखते हैं। आप जानते हैं मेरे दोस्त, एक वन एक्टिन सराउंडेड बाय थ्री मायोसिन and one myosin surrounded by six actin filament. One myosin surrounded by six actin filament, one actin surrounded by three myosin. One actin surrounded by three myosin filament, while one myosin surrounded by six actin filament. ये बहुत ध्यान सुनिए, मैं स्टेप से बता रहा हूँ। ये देखिए हमारे हो गए क्या? ये तीन हो गए हमारे ये भाई साहब, जिसको क्या बोलते हैं? एक्टिन फिलामेंट है। ये क्या है? सॉरी, मायोसिन फिलामेंट है। ये क्या है? मायोसिन है। अच्छा, कि यहाँ देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 है ना? तो आप देख रहे हैं कि एक, ये तो क्या देखिए, एक मायोसिन सराउंडेड बाय 6, ये क्या है? एक्टिन फिलामेंट। जबकि देखिए एक ये एक्टिन है ना, ये देखिए 1 2 3, एक ये वन एक्टिन सराउंडेड
बाई 3 मायोसिन। ये बात नहीं भूलेंगे मेरे दोस्त, स्टार 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 स्टार। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन हमारे सब नोट्स में ये सब है, मैं सब पढ़ा रखा हूँ, इसको नोट्स में हमारे है, इसको जानते रहिएगा। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। मैंने समझा दिया कैसे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये ब्लैक वाला मायोसिन है और रेड वाला एक्टिन है। देखिए एक मायोसिन 6 से घिरा है और एक एक्टिन 3 मायोसिन से घिरा है। तो मेरे दोस्त आप जानते रहिएगा। यहीं पे मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसी साथ मेरे दोस्त हमारे सारी वीडियोज़ को देखते रहिए। और मैं आपको आपके लिए नए नए कॉम्पिटिटिव जो आपके एग्जाम में आपको सजेशन दिलाएंगे, ऐसे नोट्स आपको यहाँ पर लेक्चर दिया जाएगा और आप पढ़ते रहिए। और सारे वीडियोज़ को माइनर लेक्चर मेजर लेक्चर सब देखते रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।